बांग्लादेश में शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया, वो मुल्क छोड़कर चली गई और अब सबसे बड़ा अपडेट यह है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन बहुत कम लोग उनकी कहानी क्या है वो जानते हैं, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक आप देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बैंकों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने किया है। देखिए, ज्यादातर लोग जो हैं वो मोहम्मद यूनुस को एक सोशल वर्कर, बैंकर या अर्थशास्त्री के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि बांग्लादेश में महिलाओं को गरीबी से निकालने के लिए माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत करने वाले यूनुस ने ही बांग्लादेश में प्रीपेड मोबाइल सेवा शुरू करने वाली पहली कंपनी ग्रामीण फोन की मूल कंपनी ग्रामीण टेलीकॉम की नींव यहां पर रखी थी। अब ग्रामीण टेलीकॉम की ग्रामीण फोन में बताया यह जाता है कि 34.20% हिस्सेदारी है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इसे बांग्लादेश का BSNL भी कहा जाता है। अब आज ग्रामीण फोन बांग्लादेश की सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी बन गई है। 48% बाजार पर इसका ही कब्जा वहां बताया जाता है और कंपनी के 8 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं। ग्रामीण फोन अब नॉर्वे की दूरसंचार दिग्गज टेलीनॉर की सहायक कंपनी भी बन गई है। साल 2019 की बात है जब ग्रामीण फोन कंपनी के कारण ही मोहम्मद यूनुस विवादों में आए। उन पर ग्रामीण फोन कंपनी के कर्मचारियों ने आर्थिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगा दिया था। इतना ही नहीं था, उन पर अपनी कंपनी के लिए नियमों का उल्लंघन कर विदेश से पैसा लेने के भी आरोप लगे। यूनुस ने इन सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए सिरे से उस वक्त खारिज कर दिया था। ये 2013 की बात है। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि ग्रामीण टेलीकॉम यानी कि GTC की वेबसाइट के मुताबिक 16 अक्टूबर 1995 को प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण टेलीकॉम नाम से कंपनी बनाई, जो कि बांग्लादेश के कंपनी अधिनियम 1994 की धारा 28 के ही तहत गारंटी द्वारा सीमित एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में वहां पर रजिस्टर्ड है। आज ग्रामीण फोन बांग्लादेश की सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी बन गई है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर अभी की बात की जाए तो 48% बाजार पर इसी का कब्जा है और ये बांग्लादेश सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कंपनी भी है। मोहम्मद यूनुस ने GTC की स्थापना बांग्लादेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार की जो सेवाएं हैं उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके अलावा सूचना और संचार आधारित प्रौद्योगिकी जो है उसको बहुत सुलभ तरीके से, आसान तरीके से आय सृजन के नए अवसर पैदा किए जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, गरीबी दूर की जाए, यही उनका विजन उस वक्त रहा था। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि GTC ने ग्राम फोन कार्यक्रम चलाकर अपनी पहुंच बढ़ाई, ये भी कहा जाता है। दूसरी तरफ गरीब महिलाओं को बिना गारंटी लोन देने के लिए ये मोहम्मद यूनुस ही थे जिन्होंने साल 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की नींव रखी। माइक्रो फाइनेंस मॉडल पर काम करने वाले इस बैंक ने जो गरीब महिलाएं थी उनकी आर्थिक स्थिति बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका वहां पर निभाई। यूनुस के माइक्रो फाइनेंस मॉडल को अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने भी अपनाया है और अभी तक की बात की जाए तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक पिछले 40 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 4.5 लाख करोड़ टका, जिसको भारतीय रुपए में 3 लाख करोड़ भारतीय रुपए माना जाता है, उससे ज्यादा का लोन दे चुका है। और लोन लेने वालों में सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं, जो उनका उद्देश्य भी था कि कैसे महिलाओं तक ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पहुंचाई जाए। और आज इसीलिए उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब शेख हसीना मुल्क छोड़कर जा चुकी हैं, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उन्हीं को अब अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। और इसीलिए नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जो कि अब अंतरिम प्रधानमंत्री होंगे, जिन्हें लोग समाज सेवी के तौर पर ही जानते थे, बहुत कम लोग जो कहानी मैंने आपको बताई उनके बारे में जानते थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट करके, और न्यूज़ 18 इंडिया का YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए।